जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। जो भी थंबनेल के अंदर लिखा है कि इस सीरीज़ का मतलब मूवी सीरीज़ का एवेंजर्स की अपकमिंग मूवीज़ का बजट $1 बिलियन से ज़्यादा होने वाला है। क्यों, कैसे, उस सब आपको वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। अभी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई थी सामने, जिसके अंदर बताया गया कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो प्री प्रोडक्शन बजट है वो प्रीवियस मूवीज से डबल है, बहुत ज़्यादा है। जिसकी वजह से अजम्पशन ये लगाया जाने लगा कि आखिर इस मूवी का बजट कितना हो सकता है। जब प्री प्रोडक्शन बजट को डबल कर दिया गया है तो मूवी का जो एक्चुअल प्रोडक्शन बजट होगा वो कितना होगा और जो प्रमोशनल बजट होगा वो कितना होगा, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं। बट पहले भूमिका बनाते हैं। भूमिका इस तरीके से बनाते हैं कि ये एक एवेंजर्स की मूवी है। आप अपने आप ही समझते जाएंगे कि इस मूवी का बजट कितना हो सकता है। ये एक एवेंजर्स की मूवी है, मल्टीपल एक्टर्स इसके अंदर होंगे। पहली बात तो जितने अभी तक एमसीयू के अंदर एक्टर्स आए वो सारे के सारे इस मूवी के अंदर होने वाले हैं, तो उनको आप खुद ही समझ सकते हो कितनी फीस लेंगे। और डूम्सडे के लिए बहुत मुश्किल से ये लोग मना के लाए होंगे आरडीजे को डॉक्टर डूम बनने के लिए, तो उनको भारी पैसा भी दिया होगा। तो यहाँ पे हम एवेंजर्स मूवी की बात कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी ग्रैंड होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक मूवी की बात कर लेते हैं जो कि बहुत बड़ी ग्रैंड नहीं है लेकिन बहुत मैसिव बजट के साथ आई थी। कौन सी मूवी? द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी, जिसके अंदर दो मेन एक्टर जिनको हम सब लोग जानते हैं, क्रिस प्रैट यानी कि हमारे स्टार लॉर्ड और दूसरी बॉबी ब्राउन। इस मूवी के अंदर सिर्फ यही दोनों थी जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। बाकी जो एक्टर हैं वो भी वेल नोन है लेकिन वो इतने बड़े एक्टर्स नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस मूवी का बजट बहुत ज्यादा मैसिव है। उसके पीछे अगर मैं रीजन दूं कि इसके वीएफएक्स सीजीआई के अंदर बहुत मैसिव काम किया गया, तो वैसा कुछ मुझे इस मूवी के अंदर दिखाई दिया नहीं। अब पैसा कहाँ गया वो मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली कहाँ गया पैसा। हो सकता है डायरेक्टर की फीस में, एक्टर्स की फीस में चला गया हो, या इस मूवी के अंदर जो बहुत सारे नाम लिए गए थे अलग अलग ब्रांड्स के उनको पैसे देने में चला गया हो, या कहीं पर भी जा सकता है, मुझे पता नहीं है। या हो सकता है मूवी बन रही हो, बीच में कुछ डिले हुए हो, उसकी वजह से दोबारा उसके अंदर पैसा लगाओ। तो यहाँ से आप ये सोचिए कि इतनी छोटी सी मूवी के अंदर जब इतना पैसा लग सकता है, ऑल्दो वो मूवी कुछ चली नहीं, लोगों को पसंद आ नहीं रही है, IMDb पे सिर्फ उसको 6 की रेटिंग मिली और वो रेटिंग आगे और भी गिरने वाली है। 2800 करोड़ पूरे बर्बाद हो गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, नेटफ्लिक्स बड़े आराम से उस पैसे को निकाल लेगा। लेकिन बात करें इस मूवी की, अब आप समझ गए होंगे कि जब एक नॉर्मल सी मूवी का बजट इतना हो सकता है और इतना ज्यादा वो पैसा कंज्यूम कर सकती है कि 2800 करोड़ रुपए सिर्फ 2 घंटे 8 मिनट की मूवी के लिए, तो यहाँ पे जो मल्टीपल एक्टर्स होने वाले हैं और इसके अंदर जो वीएफएक्स और सीजीआई और प्रैक्टिकल इफेक्ट होंगे वो कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा मैसिव होंगे। उनका जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा ह्यूमंगस होगा, बहुत बड़े लेवल पे वो सारी चीजें की जाएंगी। स्पेस दिखाया जाएगा, बहुत सारी फाइट होंगी, अलग अलग यूनिवर्सेस दिखाए जाएंगे। और जो कॉन्सेप्ट आर्ट हमने देखे उसके अंदर हल्क आपने देखे होंगे, एक दुनिया पूरी हल्क की है जिसके अंदर हल्क ही रहते हैं, तो उन सब में बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा, बहुत सारी टीम भी लगेगी। इस मूवी की शूटिंग एक साथ मल्टीपल लोकेशन पे चल रही है ताकि इस मूवी को जल्दी जल्दी लाया जाए, क्योंकि ये मूवी अप्रैल में शूट होना शुरू होगी और ये मूवी अगले साल आनी है। तो एक साल के अंदर शूटिंग भी कंप्लीट करनी है, पोस्ट प्रोडक्शन में भी जाएगी और इसका प्रमोशन सब कुछ करना है, जिसमें टाइम लगता है और टाइम लगता है तो पैसा भी लगेगा। तो इससे अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि इस मूवी का बजट कितना हो सकता है। और इस चीज को और क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस मूवी की बात करते हैं कि एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर का बजट कितना था। एवेंजर्स एंड गेम की बात करते हैं क्योंकि उसका बजट ज्यादा था। एवेंजर्स एंड गेम का बजट 340 से लेके 356 मिलियन के करीब था। 340 मिनिमम था, 356 मैक्सिमम था। लेकिन उस मूवी के अंदर इतने बड़े लेवल पे चीजें नहीं हुई थी। एक्टर्स बहुत सारे थे, बहुत अच्छे वीएफएक्स सीजीआई भी यूज किए गए थे। लेकिन वहां पे बात ये थी कि वहां पे वो जो मूवी थी वो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाती थी और उसके अंदर हमको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जितने भी एक्टर्स थे वो लोग देखने को नहीं मिलने वाले थे, ना ही मल्टीवर्स के अलग अलग वर्जन देखने को मिलने वाले थे, ना ही उसके अंदर हमें डॉक्टर डूम, हल्क की ये अलग अलग दुनिया देखने को मिलने वाली थी। और दूसरी बात, वो मूवी आई थी 2019 में और ये चल रहा है 2025। चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, वीएफएक्स सीजीआई की जो सर्विस थी वो भी महंगी हो चुकी है, तो इन्फ्लेशन भी यहाँ पे एडजस्ट होगा। जिसके बाद ये कहना बुरा नहीं होगा कि इस मूवी का बजट मेरे ख्याल से मिनिमम बुरी से बुरी हालत में 500 मिलियन तो होगा ही होगा, वो भी प्रमोशनल बजट को हटा के। मैंने अभी तक इसके अंदर प्रमोशनल बजट ऐड नहीं किया क्योंकि प्रोडक्शन में ही मिनिमम ये इतना पैसा खाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जितने भी एक्टर्स हैं, क्रिस इवांस, क्रिस पैट, आरडीजे, डॉक्टर स्ट्रेंज के बेनेडिक्ट कम्बरबैच, हल्क के एक्टर, जितने भी एक्टर हैं या सीरीज के जो एक्टर्स, ये लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं और ये लोग मोटा पैसा भी चार्ज करेंगे क्योंकि इनकी हाइप पहले से बहुत ज्यादा है। क्रिस हेम्सवर्थ के मल्टीपल मूवीज पेंडिंग हैं और भी मल्टीपल लोगों की मल्टीपल मूवीज पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से वो लोग डेफिनेटली इस मूवी के लिए मोटा पैसा चार्ज करने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुरी से बुरी स्थिति में भी इस मूवी का बजट $500 मिलियन तो होगा। और मार्वल इस मूवी से कम 3 बिलियन कमाने के बारे में तो सोच ही रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस जो मूवी थी उसने 2.7 बिलियन के करीब कमाया था। एक पल के लिए तो अवतार को भी बीट कर दिया था, लेकिन बाद में अवतार री रिलीज हुई और उसको उसने बीट कर दिया, लेकिन फिर भी वो मैसिव सक्सेसफुल हुई थी और इनका प्लान है कि ये मूवी उससे भी ज्यादा मैसिव सक्सेसफुल हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत भयानक चीज आ जाती है जो कि आपको भी डरा सकती है, मुझे भी डराएगी, और हमको डरना भी चाहिए और एक्सपेक्टेशन को अपनी कम रखनी चाहिए, क्योंकि जो द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी है उसको जो रूसो ने ही डायरेक्ट किया है, उसके अंदर हमको एक्टर्स भी वही देखने को मिलने वाले हैं जो हमको मार्वल की मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। बॉबी ब्राउन जो है स्ट्रेंजर थिंग्स के एक्टर्स, उनकी भी न्यूज आ रही है कि वो इस मूवी के अंदर कास्ट की जा चुकी है। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, यंग एवेंजर के लिए उनकी कोई कास्टिंग हुई है। तो यहाँ पे
मेन चीज होती है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर तो दोनों के बिल्कुल सेम है। जितनी भी मूवी अभी तक जो रूसो की रही हैं, एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, सिविल वॉर या मार्वल की प्रीवियस मूवीज को छोड़ के, वो कुछ ज्यादा खास चली नहीं है। तो यहाँ पे एक डर मन में आता है कि पैसा तो बहुत सारा लगाया जा रहा है पानी की तरह। नेटफ्लिक्स ने भी कम पैसा नहीं लगाया, 2800 करोड़ लगाया है, और इसके अंदर भी मैसिव पैसा लगाया जाएगा। तो क्या जो रूसो उसको डिलीवर कर भी पाएंगे नहीं, इस चीज का बहुत बड़ा डर है। और दूसरी बात, जो सक्सेस एवेंजर्स एंड गेम मूवी को मिली थी वो सिर्फ उस मूवी की वजह से नहीं मिली थी। उसके पहले की जितनी मूवीज आई थी उन्होंने धीरे धीरे बिल्डअप किया था, वो बिलियंस में पैसे कमा रही थी। द मार्वल मूवी जो रिलीज हुई थी एंड गेम से पहले, वो कोई इतनी कुछ ज्यादा खास थी नहीं, लेकिन सिर्फ एंड गेम की हाइप की वजह से उसने 1 बिलियन से ज्यादा कमा लिया था। आज रिलीज होती मुश्किल से वो मूवी 500-600 मिलियन कमाती। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि ये मूवी डूम्सडे अभी की कंडीशन के हिसाब से एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। लेकिन बजट डेफिनेटली इनको काफी सारा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। और सीक्रेट वॉर जो है वो डूम्सडे से भी बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि उसकी लेंथ 3 घंटे की है और डूम्सडे की लेंथ 2.5 घंटे की है। तो उसके अंदर और भी ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। तो अगर दोनों को कंबाइन करते तो मिनिमम से मिनिमम अगर 500 मिलियन एक मूवी पे आप पकड़िए तो $1 बिलियन खर्चा होने वाला है, और अगर 600 मिलियन पकड़िए तो 1.2 बिलियन होने वाला है, और प्रमोशन बजट अलग से। तो ये काफी बड़ी मूवी होने वाली है। लेकिन सक्सेस के ऊपर मुझे एक भारी डाउट है, जो रूसो की प्रीवियस मूवी की वजह से, द इलेक्ट्रिक स्टेट की वजह से। बाकी आपका इसमें क्या मानना है कमेंट के अंदर जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।